नहीं, हम कहाँ आज से एमएलए हैं? हमारे पिताजी भी एमएलए थे। और राजनीति जो है ना, और जनसेवा, ये हमारे नस नस में बसा हुआ है। कि मुन्ना टुन्ना जैसा लोग जो है नए नए पैसे के दम पे राजनीति चमकाने आए हैं। कौनो पब्लिक बेस नहीं है, बता दे रहे हैं। अरे आप ही सोचिए कि उस पर हमला करा के हमारा कोई फायदा है? भोला जी, फायदा तो आपको है, क्योंकि हमने सुना है कि इस बार मुन्ना जी के पक्ष में हवा बह रही है। अरे हो गया ना रे, जाके पानी गर्म करो। सर एक बात बताइएगा, वो महिला जिसने वो मुन्ना के लौंडे पिंटू के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, उसको इंसाफ मिल गया है? कारे जोगिंदर, मिल गया इंसाफ? नहीं नेताजी, उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, ईशू को दबा दिया गया। हमला भी वही कराई होगी। लौंग खाइएगा? जी नहीं, धन्यवाद। कॉलेज का स्टूडेंट लोग ना 100% आप ही को वोट देगा, देखना आप। तुमको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी ध्यान देना होगा। और जान माल का कौन ध्यान रखेगा? हाँ, हमला पे हमला हो रहा है आप पर। ठेकेदारी ठीक थी, लेकिन इलेक्शन में उतर कर ना मुसीबत मोल ली है आपने। हम कह देते हैं अगर पिंटू को कुछ हुआ ना तो। अरे कितना बोलती है, कितना बोलती है? पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अर्जी दे दी है। कुछ नहीं करेगी पुलिस। वो औरत आकर इतना घर में बवाल करके गई है, कहाँ की है पुलिस? सब मैनेज हो गया है, सब मैनेज हो गया है। हाँ, बड़ा मैनेज कर दिए हैं। हमें तो पूरा यकीन है उस औरत ने ही आप पर अटैक करवाया होगा। देखना अब कह रहे। नाक न हो तो गोबर खाओ। सुना आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ? नहीं साहब, कुछ गलतफहमी था, ठीक हो गया। फिर वो उधर मुन्ना के डेरा पे बवाल क्यों हुआ? हाँ, आप वहाँ पिंटू राय के खिलाफ कुछ सबूत भी दिखा रही थी ना? सारा सबूत है मेरे पास, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब छोड़िए ना साहब, लड़की की इज्जत का बात है, जाने दीजिए। जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ दीजिए साहब। और वो जो मुन्ना राय पे अटैक हुआ वो? अरे कौन है? अरे कौन है? उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। विनी, चाय लेके आना 2 कप। नहीं नहीं, थैंक यू। बाबा, ग्रह नक्षत्र बहुत खराब चल रहे हैं। एक जनानी आकर मेरे पिंटू पर बलात्कार का आरोप लगाई है और इन पर भी हमला हुआ है। कुछ कीजिए बाबा, मेरे घर को बचाइए। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। राजनीति में आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जन कल्याण। आप सबका कल्याण, आप सबका हित, आप सबकी समस्याओं का समाधान, आपका फायदा, आप सबका डेवलपमेंट। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप कल्याण पार्टी को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर। कौन मेरा बेहुदा? सामने आओ। अरे सामने आके दिखा। अरे हमला हुआ है हमारे पर, दोबारा हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है हमारे ऊपर। हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तुरंत चाहिए। मुन्ना राय पर होने वाले जानलेवा हमलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर में इलेक्शन के माहौल के बीच एक उम्मीदवार पर होने वाले इन हमलों ने पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा दिया था। मुन्ना राय को मिलने वाली पुलिस प्रोटेक्शन की फाइल भी हमने होम मिनिस्टर को भेज दी थी और हम उसके हमलों की जांच में जुट गए थे। लेकिन मुन्ना राय के दुश्मन चुप बैठने को तैयार ही नहीं थे। कोनो दिक्कत होगा तो बोलना। सर वो बच गया। बहुत सख्त जान है साला। सर सुनते हैं कि बाप और बेटे दोनों कल नामांकन का पर्चा भरने वाले हैं। उनकी पार्टी का एक आदमी तोड़ा। सर अरे यार एकदम थर्ड क्वालिटी का सरिया भेजे हैं आप, फालतू बात कर रहे हैं। हाँ तो भेजिए, हम अपनी, हमारा आदमी यहीं रहेगा। तुम यहीं रुको जी। ड्राइवर कहाँ गया?
ले, तुम लोग खुदे बहुआ रहा है। ए बाबूराम, अरे कह रहे हो तब भैया आ गए हैं यहाँ पे। कहा जी पिछवाड़े बैठने का पैसा देते हैं, कहाँ गए थे? तो साहब पेशाब करने गए थे। इतना झाड़ के पहले हो साहब निहुर के जाए, निहुर के जाए। अरे हटोगे कि निहुर के जाए? तुम अपना आदत सुधार लो बाबू, हम बता दे रहे हैं, दिमाग मत खराब करो। सब पागल हजार हमारे कमरे पड़ गया है। एक तो इलेक्शन का टाइम हो, मेरी टेंशन है तुम्हें रुको जी चलो आप। एक तो ससुरा वैसे ही टेंशन लगा है, ऊपर से इन लोग का नाटक। बाबूराम बता दे रहे, सुधर जाओ तुम। अब भैया जी पेशाब कैसे रोकते हैं? गाड़ी रोको। हाँ क्या हुआ भैया? अरे रोको ना, गाड़ी साइड लगाओ। नीचे उतर। क्या हुआ? अरे नीचे उतरो। क्या हुआ? बाहर निकलो, सजा दे रहे हैं तुमको। लाओ ना पर्स, दो पर्स लाओ अपना। चलो पैदल आओ। भैया जी गलती हो गई, माफ कर। यहीं बैठ के पेशाब करते रहो जितना लगे। भैया जी पूरा 30 किलोमीटर दूर है घर है। हाँ तो 30 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर नहीं ना है। पैदल आओ। भैया जी देखिए तो पैर का क्या हाल है। क्या जरूरत है ऐसे आदमी के यहाँ नौकरी करने का? 10 साल से काम कर रहे हैं, जब तक ठेकेदारी कर रहे थे सब ठीक ही था, लेकिन जब से नेतागिरी का भूत चढ़ा है ना, माथा खराब हो गया है भैया जी का। अरे बिल्कुल ठंडा हो गया है, जब गर्म करके लेके आओ। ला रहे बोलते हैं कितनी बार ये सब धंधे में मत फंसिए। जल्दी लेके आना। अरे लाओ। इधर आओ, 2 मिनट बात करनी है। ठीक है आते हैं। हाँ बोलिए। भोला पांडे को जानते हो? हाँ देख लीजिएगा, वही एक बूथ 33 वाला फार्मूला। ठीक है मिलते हैं हम। गलती हो गई सर, आइंदा से नहीं करेंगे। ड्रामा मत कीजिए, चलिए। पापा का फोन रीचेबल नहीं है मम्मी। तो साइड ऑफिस में फोन करो ना। क्या हुआ? हाँ लगा फोन? ध्रुव भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। बुआ का फोन आया था, कह रही थी कि उनके डेरे पे जाने वाले थे, लेकिन अब तक पहुंचे नहीं है। हे राम, ये राजनीति ना इनकी जान लेगी। हटिए आप लोग। खून हुआ यार, खुद ही के हाथ में चाकू है। चलो चलो। सही तो मुन्ना राय है। हाँ 2 रोज पहले इस पे पब्लिक मीटिंग में गोली भी चला था। हाँ सर। दोनों की बॉडी पे स्टैबिंग के बहुत सारे घाव हैं। पर सर ताज्जुब का बात तो ये है कि दोनों के हाथ में चाकू है और उन पर ब्लड भी। कहीं एक दूसरे को तो नहीं? पता नहीं, वैसे दोनों चाकुओं को केमिकल एनालिसिस के लिए भिजवाइए। जी सर। देखिए किसका ब्लड है सर। और ये लोकल से पूछताछ कीजिए। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ये सब प्रशासन का फेल्योर है। पहले भी हमारे भैया पर हमला हुआ था। हम बता रहे साहब, ये सब विरोधी पार्टी का काम है। साहब भैया और पिंटू नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे, एक ही नहीं सब क्या हो गया साहब। सब उनका काम है साहब। यादव जी, उस ड्राइवर का पता किया? सर उसकी पत्नी आ ही रही है। ठीक है। 10 साल से भैया जी के यहाँ ड्राइवरी करते थे। कभी इनके मन में कोई रंजिश मालिक के खिलाफ कभी कुछ नहीं था इनके मन में। मालिक के खिलाफ नहीं तो
किसी और से कोई रंजिश थी? मतलब या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या ऐसी कोई अजीब बात आपने नोट की हो, या फिर हाल फिलहाल में 1-2 दिन में कोई उनसे मिलने आया था? ये सब तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, वो परसों शाम को ना एक ठो लोग आए थे हमरे घर इनसे मिलने के लिए। कौन थे? हम नहीं जानते हैं सर, बस हम दूर से इनको देखे थे बात करते हुए। सर कहीं मुन्ना राय और उसके ड्राइवर के बीच में कोई रंजिश तो नहीं था? हो सकती है। यादव जी, इस मुन्ना राय और इस बाबूराम के दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जी सर। साहब, कल तो ड्राइवर वाले को डांटे थे भैया जी। किस बात के लिए? बात कोनो खास नहीं थी। पिछवाड़े बैठने का पैसा देते हैं, कहाँ गए थे? तो भैया जी गलती हो गया, माफ कर। यहीं बैठ के पेशाब करते रहो जितना लगे। बस एक्चुअली में भैया जी को रूखा बोलने का हैबिट था साहब। सर ये फैमिली के लोग तो लगातार विरोधी दल पर ही आरोप लगा रहे हैं। यादव जी, इलेक्शन का टाइम है। सर रिपोर्ट के हिसाब से मुन्ना राय पर चाकू से 9 बार वार किया गया था और उसके ड्राइवर पर 3 बार। एक बात और सर, दोनों चाकू का साइज अलग था। इसका मतलब मारने का कारण बदले से जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए हो सकता है मुन्ना पे वार किया हो, और मुन्ना ने अपनी सुरक्षा के लिए वापस ड्राइवर पे। सर मुन्ना का ड्राइवर इतने सालों से ज्यादती झेल रहा था, हो सकता है उसको किसी ने उकसाया हो या पैसा देकर मोटिवेट किया हो। और सर उसकी बीवी कह भी तो रही थी कि उससे मिलने के लिए कोई आया था। एक ठो लोग आए थे हमरे घर इनसे मिलने के लिए। हाँ, हो तो सकता है। यादव जी जरा चेक करो कि मुन्ना के किसी दुश्मन से उसके ड्राइवर का कोई कनेक्शन था क्या, या उसके टच में था। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मुन्ना इतना बड़ा ठेकेदार होके अपनी सुरक्षा के लिए चाकू लेके घूम रहा था। सर इस रूट पर एक एटीएम है, वहीं से मिला है हमको ये फुटेज। एक मिनट होल्ड करो, ये बाइक पे जूम करो। बाइक पे लोगो दिखाई दे रहा है। सर ये सोशलिस्ट विकास पार्टी का है। अच्छा, भोला पांडे की पार्टी। और जूम करो, बाइक का नंबर भी दिखाई दे रहा है ना। आरटीओ से इसका पता लगाइए। अरे वह तो कह रहे हैं सर, सब झूठ है। हम भागलपुर में थे ही नहीं, हम तो देवघर गए थे बाबा का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। अगर हमारे बात पे यकीन नहीं हो, पंडा का नंबर देते हैं, उनसे बात कर लीजिए। अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा सर। अरे आपको तो हमारे बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा, इसीलिए बार बार चले आते हैं। नेताजी, बात भरोसे की नहीं है, काम ही ऐसा है, ड्यूटी है, करनी पड़ती है। सर हमारी पंडा जी से बात हो गई है, ये कल वहीं देवघर में ही थे। हो गया ना शांति जी। अब हम आपका मदद करते हो। देखिए कहा है, वो मुन्ना का अपने ड्राइवर से कुछ चिक चिक चल रहा था। क्या पता वो ड्राइवर है मार दिया होगा। तो लौंग खाइए है। जी नहीं, धन्यवाद। अरे खाइए, सेहत के लिए अच्छा होता है, पाचन बढ़िया रहता है इससे। हमारा पाचन पहले ही अच्छा है। धन्यवाद। सर आरटीओ से पता किया है, वो बाइक का नंबर फर्जी था, वो किसी ऑटो का है। मतलब कोई पुलिस को गुमराह कर रहा है। किस मकसद से सर? 2 मर्डर हुए हैं, मकसद तो बड़ा ही है। सर ये वो हथियार है जिससे मुन्ना राय और उसके ड्राइवर को मारा गया था। सर ये वाला हथियार मुंगेर की एक दुकान से खरीदा गया है, लेबल है इस पे। साहब 3 दिन पहले 3-4 ठो लोग आया था। 3 या 4? साहब 3 था। एक ठो उधर गाड़ी के पास खड़ा था बाहर। फिर साहब छुरा लिया, पैसा दिया और चला गया। पहले कभी देखा था उन लोगों को, पहचानते हो? नहीं साहब, नहीं, पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार आया था इधर। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, आप बिल्कुल पहचान लेंगे। यादव जी, इसे स्केच आर्टिस्ट के पास बैठाओ। सर इसका स्टडी है।
मुन्ना के आदमी है? हाँ सर। सर ये है CTS और वो है नौबत। और सर एक स्केच को देखकर तो आप चौंक ही जाएंगे। ये है मुन्ना राय, इस कांड का विक्टिम। कमाल है, तुमको पूरा यकीन है यही आदमी था? जी सर, ये गाड़ी के पास खड़ा था, चश्मा पहने हुए था। ठीक है, तुम जाओ, अब शहर छोड़ के मत जाना। जी जी सर। अजीब बात है, तो मुन्ना अपने मरने का इंतजाम खुद कर रहा था। सर ये मुन्ना राय का कॉल रिकॉर्ड्स। मिलो। ये CTS, नौबत और मुन्ना के मरने के 1 घंटे के भीतर तीनों आपस में बात कर रहे थे। यादव जी, हो सकता है ये मुन्ना का मर्डर इसी के आदमियों ने किया हो। यादव जी, साहब हम लोग कुछ भी नहीं जानते। आप लोग खुद ही सोचो ना साहब कि हम लोग चाकू लेने के लिए मुंगेर काहे जाएंगे। तुम्हारी कॉल लोकेशन है हमारे पास और उसके हिसाब से मर्डर वाले टाइम तुम लोग मर्डर स्पॉट पे थे। सच बता दो वरना महीनों जेल में सड़ोगे। सच कहते हैं हम, मारने का प्लान हमारा नहीं था, केवल इंजरी। और साहब ये प्लान भी खुद भैया जी ने ही बनाया था साहब। को कहते हैं टसनबाजी। आजकल पूरा खेल इसी का है। आगे पीछे फोर्स, मशीन गन, वर्दीधारी, पूरा पब्लिसिटी। भैया जी हम हैं ना आगे पीछे आपके। मजाक कर रहे हैं हम? वर्दीधारी फोर्स का बात कर रहे हैं हम। MP MLA के नीचे कहाँ फोर्स मिलता है? मिलता है। अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा हो और जान का खतरा हो तो। और साहब एक बार नहीं 2 बार हमला हुआ था भैया जी पे। फिर भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला। इसका मतलब दोनों हमले मुन्ना भाई ने अपने ऊपर खुद ही करवाए। ये हमको नहीं पता साहब, लेकिन हम लोग ट्रस्टिया गए थे। क्या भैया जी, 2 बार अटैक होने के बाद भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है? बात तो की है भैया जी सीओ साहब से, बोल रहे फाइल होम मिनिस्टर के पास है। अरे जब तक फाइल होम मिनिस्ट्री से पास होगा तब तक इलेक्शन बीत जाएगा। कुछ और जुगाड़ बनाना होगा। क्या किया जाए? एक काम करो तुम लोग, भैया बहुत डेंजर वाला बात है, हमसे नहीं हो पाएगा भैया। अरे बाबू राम अपने मालिक के लिए इतना नहीं कर सकते। अटैक होगा, अटैक होने के साथ आपको गाड़ी लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अरे भोला पांडे के भी नाम लिख देता ना। भोला पांडे का नाम लिख दे। अरे बकलोल हुआ का, पार्टी का सिंबल हो ना, बहुत हो। आराम से, बहुत गहरा नहीं मारना। भैया तनिक चिंता नहीं, बस टच एंड गो। अरे ज्यादा अंग्रेजी में चाट, चल मार। तो मार लो जल्दी। सॉरी भैया। निकल निकल निकल। याद है ना बाबू, हम क्या करना है? डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना और जैसा बोले हैं ना वैसे बोलना। निकल जल्दी। हाँ भैया, हाँ। सर हम लोग ड्राइवर को तो हाथ भी नहीं लगाए और भैया जी पे तो खाली चाकू टच किए साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास भैया जी की। दोनों की बॉडी पे 8-8, 9-9 वार किए गए हैं। क्या खिचड़ी पक रही थी तुम लोगों में? माँ कसम साहब, सच बोल रहे हैं साहब, बिल्कुल झूठ नहीं बोले, यकीन कीजिए साहब। अच्छा मिश्रा जी, जब तक ये लोग पूरा सच ना बताएं अपने स्टाइल में पूछते रहो इनसे। सर अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं फिर तो कोई तीसरा ही शामिल था इस कांड में। हाँ अगर ऐसा है तो मारने वाला पार्टी पॉलिटिक्स की आड़ में इस मुन्ना की हत्या करना चाहता था और उसे मुन्ना और उसके आदमियों की प्लानिंग की भी खबर थी और इसीलिए वो उन लोगों के पीछे लगा हाईवे तक पहुंचा। और जैसे ही मुन्ना के आदमी मुन्ना को घायल करके वहां से निकले
उसने अधूरा काम पूरा कर दिया। पर सर ड्राइवर को क्यों मारा? हो सकता है वो मारने वाले को जानता हो या सिर्फ पहचानता हो। यानी कि ये सदस्य घर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर बिजनेस से भी, क्योंकि ड्राइवर मुन्ना को लेकर साइड पे भी जाता था। यादव जी, इस मुन्ना के घर और बिजनेस दोनों के पोथी पत्र निकलवाओ। सर मेहरबा ब्लॉक में एगो आश्रम है, वहीं एगो साधु से मिलने जाते हैं मुन्ना जी की वाइफ। मुन्ना जी की वाइफ पूजा पाठ वाली है कहा? देखिए सर, हर साल कहलगांव में गंगा स्नान और बोलबम में जाती है, पर मेहरबा वाला आश्रम के बारे में उतना तो हम नहीं जानते हैं, पर 10 रोज पहले उसे देखा गया था। यहाँ अगर हम चाहें तो ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं। संपूर्ण संसार में ईश्वर हर महंत जी, 2 मिनट आपसे बात करनी है, आइएगा। जी, 2-1 बार पहले भी आई है वो, वाइफ हस्बैंड एक साथ, लेकिन इस बार अकेले ही आई थी। अकेले आने की कोई खास वजह? पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा था ना मुन्ना, कह रही थी कि एक के बाद एक उस पे हमले हो रहे थे। बोला कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दो, हमारी रक्षा करो। हमने अपने बालकों से कह दिया कि शांति का जाप कराएं। वो अंदर बैठकर शांति की जाप कर रही थी, बहुत ही दुखी थी बेचारी। अरे इतनी मुश्किल से जब तुम्हें नौकरी मिला है तो इसे भी छोड़ने पे तुले हो? अरे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, हम घर आके बात करेंगे, अभी हम रख रहे हैं। सर ये वीडियो देखिए। तो मुन्ना राय पे जब गोली चली थी वो वाला वीडियो है, ये कहां से मिला? सर इस वीडियो को पब्लिक में से ही किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है, कोई कॉलेज का लड़का है। और सर ये देखिए, ये जो आदमी है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जानकारी मिला है कि बच्चा महतो नाम का हिस्ट्री शीटर है। और सर इंटेलिजेंस हमको रिपोर्ट मिला है, आजकल मेहरमा गोड़ा सेक्टर में देखा गया इसको। मेहरमा गोड़ा सेक्टर, वहाँ तो वो आश्रम भी है। हाँ सर। कहीं ये आश्रम में भेष बदल कर तो नहीं छुपा हुआ है? और सर एक जानकारी और मिला है, ये रूबी राय और मुन्ना राय के बीच में, इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ खटपट चल रहा था। क्या जाने कितना पैसा दी वो? 10 लाख। हाँ दिए थे सुपारी। बोले नहीं है वो, मर्डर करने के लिए नहीं बोले थे हम, अटैक करने के लिए बोले थे पिंटू के पापा पे। क्यों? क्यों का? पुलिस प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट था उनका, लेकिन आप लोग है कि जल्दी नहीं कर रहे थे, इसलिए पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए हम लोग। फर्जी हमला। आपके पति को इस हमले के बारे में पता था? हाँ मालूम था, उनके कहने पर ही किया गया था ये हमला। ये महतो कहाँ मिला आपको? कोई बताए थे हमको, आश्रम में है। हम आश्रम आते जाते रहते थे, तो एक बार महतो से फोन पे बात हुई थी, तो उसने कहा कि वहीं आकर उनसे मिले। ऐसा है रूबी जी, पुलिस को शक है कि मुन्ना जी की हत्या उनके ही किसी अपने ने की है या करवाई है। आप लोगों का कहने का क्या मतलब है? हाँ? आप हम पर शक कर रहे हैं? हमको सब पर शक है। अरे हम क्यों मारेंगे? और आप लोगों के पास क्या प्रूफ है? प्रूफ भी मिल जाएगा। फिलहाल तो ड्राइवर की हत्या क्यों की गई ये समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि वो ड्राइवर उस मारने वाले को पहचानता था। खैर, सिर्फ इतना बताइए कि आपको किसी अपने घर वाले पर या बिजनेस वाले पर शक है? बिजनेस की बातें तो वो अपने बहन और बहनोई से ज्यादा करते थे। आपके बहन और बहनोई के साथ जो संबंध थे वो आप जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ, 13वें का पूरा इंतजाम वो अंजनी बाबू देख रहे हैं, लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यादव जी, ये मामला परिवार का ही है। ये मुन्ना की वाइफ बहन बहनोई के बारे में बात करते वक्त बहुत ही तहश में थी। जरा इन बहन बहनोई के बारे में पता कीजिए, अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है इनका। सर हम तो छोटे आदमी हैं, हमको क्या मालूम उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। फैमिली में ना सही, लेकिन बिजनेस में क्या चल रहा है ये तो पता होगा ना। आप लोग जाइए। आप मुन्ना राय जी की बहन सुधा जी के बारे में बताइए। सर वो बीकॉम पास हैं, ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं। एक बात और बताएं सर। देखिए घबराइए नहीं, पूरी बात बताइए। सर किसी को कहिएगा मत, मुन्ना भैया है ना, मतलब मुन्ना जी, उनको अपने बहन बोने पे बहुत ज़्यादा भरोसा है सर,
इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस का सारा राइट अपने बहन के नाम कर दिया है। काहे? सर काहे कि वो मुन्ना बाबू सक्रिय राजनीति में उतरने वाले थे, तो बोले थे कि हमको टाइम नहीं मिलेगा तो तुम लोग मैनेज कर लेना। और इसी बात को लेकर उनके घर में कलह थी। सर वो तो लाजमी है, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा हमको मालूम नहीं। हाँ जी सर, आप सही कह रहे हैं। भैया ने हमको बिजनेस का पावर ऑफ अटर्नी दिया था क्योंकि उनको सक्रिय राजनीति में जाना था। अब आप तो सब जानते हैं सर। पर ये नहीं जानते कि इस बात का घर पे क्या असर हुआ। अब होगा क्या? जब बहन को बिजनेस का राइट मिलेगा तो वाइफ का गुस्सा होना स्वाभाविक है। आज से ना सारा बिजनेस तुम ही मैनेज करना। काहे तुमको कानून और फाइनेंस दोनों का नॉलेज है। तो हमको नहीं है का? हम भी तो बीए पास है। काहे लबर लबर कर रही हो? बीए पास है, बीए पास रसोईया। बिजनेस मैनेज करना है, कौनो बैगन का भरता नहीं है किसान अगल बगल खा के। पूरी रखो, बीए पास। आज से साइट ऑफिस पर तुम जाके बैठो, तुम और जीजा जी मिलके सारा बिजनेस देखो। मुन्ना जी की वाइफ आप पे गुस्सा थी, क्या अपने पति पे भी गुस्सा थी? किस पर हुई थी किस पर नहीं हुई थी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ भैया पर फायर हो गई थी। क्या इतनी फायर हो गई थी कि गुस्से में उनकी हत्या भी कर दे? काहे नहीं, एक औरत जब गुस्से में आ जाती है तो चंडी का रूप ले लेती। वैसे आप भी तो एक औरत हैं। वो चोटी बोली है आपको? पिंटू के पापा को हम मारे हैं? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोली है, लेकिन उनको पावर ऑफ अटर्नी मिलने से आप नाराज थी ना? तो नहीं होना चाहिए था का? 2 नंबरी बहन भाइयों का बिजनेस का राइट दे, ये सही है का? सही तो नहीं है, लेकिन अगर दे ही दिया था तो उसके लिए अपने पति को मारना ये भी सही नहीं है, अपराध है ये। अनागल बात मत कीजिए हमसे। हम काहे को मारेंगे और हमको क्या मिलेगा मारकर? मुन्ना जी ने अपनी बहन को सिर्फ बिजनेस करने का अधिकार दिया था, बिजनेस नहीं दे दिया था। मुन्ना जी की मौत के बाद सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी आप ही को मिली ना? सर सारा कॉलेज पिंटू के फेवर में, पर अभी वो दोनों से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। वो उसके पापा की डेथ हो गई है ना। हमारी जांच के अनुसार तुम्हारे फादर की मौत 2:30 से 3:30 बजे के बीच में हुई थी। उस दौरान कहाँ थे तुम? यहीं पर, कॉलेज में। सच बोल रहे हो या बना रहे हो पुलिस को? अब चाहे तो हमारे किसी दोस्त से पूछ लीजिए, वो क्या कहते हैं, मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड। आप एक काम कीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए ना। जितना पूछ रहे उतना जवाब दो। बोले तो हम यहीं थे कॉलेज में। अब जाएं? जाओ। रुको जरा। यादव जी, यहाँ का मुन्ना राय की हत्या वाले दिन का फुटेज निकलवाइए। जी सर। यादव जी, ये हत्या बिजनेस या प्रॉपर्टी के लिए नहीं हुआ है। वो कैसे सर? क्योंकि ना तो बिजनेस खतरे में था और ना ही प्रॉपर्टी। अच्छा, वो लड़की जिसके रेप का आरोप वो मुन्ना के बेटे पर था, क्या नाम है? बिन्नी सिंह। बुलाइए उसे। सर, मुन्ना जी की बहन हमरा कंप्रोमाइज करवा दी थी। क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ था, विस्तार से बताइए जरा। उस रोज जब हम वहाँ उनके घर पे हल्ला गुल्ला किए तो वो हमको अलग से अपने कमरे में लेके गई। देखिए सुधा जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। अरे आप कुछ नहीं समझती है। अरे हमारी बेटी के इज्जत के साथ तो पिंटुआ खिलवाड़ किया है, और आपके भाई तो हमारी बेटी का किडनैप करवाया और जबरन उसका अबॉर्शन करा दिया। अरे छोड़ेंगे नहीं हम दोनों को। हमारे पास तो सबूत भी है, सबूत है हमारे पास। अच्छा बताइए, उससे क्या मिल जाएगा आपको? हम भी लेडी हैं, हम समझते हैं। हम आपकी बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और हाँ, हम आपको मुआवजा भी दिलवाएंगे। अरे सुनिए, जरा जल्दी आइए। ये लीजिए, ये रखिए, मुआवजे का 5 लाख है, अभी इसको रखिए और बस इलेक्शन तक रुक जाइए। एक बार इलेक्शन निपट जाने दीजिए, फिर हम खुद पिंटू और विनी का शादी करवाएंगे। और ये जो वीडियो है ना, इसको डिलीट कर दीजिए। अरे लेकिन यही तो सबूत है हमारे पास। अरे देखिए, आजकल के समय में ये मोबाइल का क्या भरोसा, गलती से किसी को सेंड हो गया तो फिर वायरल होते हुए देर नहीं लगता है ना।